नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो ये सक्सेस स्टोरी है, कंट्री का नाम है लाटविया का। ये सेकंड वीज़ा आ चुका है। टोटल आई थिंक 6 वीज़ाज़ ग्रांट हो चुके हैं। एक की सक्सेस स्टोरी डाल दी है, ये सेकंड की है। 1 बाय 1 सब वीज़ाज़ की मैं सक्सेस स्टोरी डालूँगा। और मैंने पहले भी बताया था एक स्टूडेंट का रिफ्यूज़ भी हुआ है, तो उसका भी अभी रीअप्लाई कर रहे हैं। रीअप्लाई के लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, मीज़ आपने अपना OCM में इन्विटेशन दोबारा लेना पड़ेगा या उसी OCM इन्विटेशंस के ऊपर होगा। क्या रीअप्लाई में हमें दोबारा हेलो वेरीफाई करवानी पड़ती है, जहाँ हम उस केस को अपील के थ्रू प्रोसेस करें। ये सारी की सारी जो नॉलेज है क्राउन इमिग्रेशन के पास है, क्योंकि हमारे पास रिफ्यूज़ल केसेस भी आते हैं। अगर आपका लाटविया का केस रिफ्यूज़ड हुआ है, जहाँ आपका लाटविया का एडमिशन रिफ्यूज़ड हुआ है, तो आप हमारा ओपिनियन भी ले सकते हैं। इवन मैं फिर बता दूं कि लाटविया जो गवर्नमेंट है या लाटविया कंट्री है, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट। दे आर गिविंग द वीज़ा टू जेन्युइन स्टूडेंट। वो सारे के सारे क्रेडेंशियल चेक करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी ये चीज़ें चेक करती हैं और एम्बेसीज भी ये चीज़ें चेक करती हैं। तो अभी स्टूडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। 6 ईयर का गैप है स्टूडेंट का। विदाउट IELTS इसने अप्लाई किया था मास्टर डिग्री में। स्टूडेंट ने ऑलरेडी MCA की हुई है। MCA में आई थिंक 58% है। 2018 में पास आउट है। BCA भी की हुई है, जिसके अंदर 62% है। तो स्टूडेंट की प्रोफाइल विदाउट IELTS विदाउट FTS डाली थी। और इवन सरप्राइज्ड की बात इस केस के अंदर क्या है कि इस केस में स्टूडेंट की फिजिकली इंटरव्यू भी कंडक्टेड की गई बाय द एम्बेसी, क्योंकि मास्टर स्टूडेंट्स के लिए जो इंटरव्यू है वो वेवर है एम्बेसीज की। बट इस स्टूडेंट्स को उन्होंने इंटरव्यू कॉल भी किया था और इसमें हमने बच्चे को फुली प्रिपेयर किया था हर एक चीज़ के बारे में। और बच्चे से भी पूछेंगे कि इसको इंटरव्यू में क्या क्या पूछा गया था और कहाँ तक वो इंटरव्यू में जाते हैं। इवन इससे ये भी पूछेंगे कि क्या हर्डल्स आती हैं जब हम एडमिशन अप्लाई करते हैं। मे बी ये ऐसा स्टूडेंट हो सकता है जिसने वहाँ पर 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में फ़ीस भी अपनी ख़राब की हो। वो भी पूछेंगे कि यहाँ एक यूनिवर्सिटी को फ़ीस भेज दी तो इमीडिएटली एडमिशन आ गया, जहाँ एडमिशन रिफ्यूज हुआ पहले, फिर सेकंड यूनिवर्सिटीज़ को डाला था, वहाँ पर भी एप्लीकेशन फ़ीस भेजी। ये सारी की सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इवन अगर आपने लाटविया में जाना है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्टें हैं, स्टडी इन लाटविया और सक्सेस स्टोरी ऑफ लाटविया। दोनों के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। वहाँ जाकर हमारी आप नंबर ऑफ़ वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच कर सकते हैं। और इवन आपका एडमिशन लाटविया का आ चुका है, आप फाइलिंग में हमारी कोई असिस्टेंस चाहते हैं, आप हेलो वेरीफाई में कोई हमारी असिस्टेंस चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट में हमारी कोई असिस्टेंस चाहते हैं, आपको इंटरव्यू में टिप्स चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास हर एक जो बच्चों ने इस सेमेस्टर में अप्लाई किया है उनका डाटा है, उनसे क्या एम्बेसीज में पूछा जाता है। तो मैंने फिर बता दिया कि वीज़ा लेना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। जो चैलेंज क्या है, वहाँ जाकर जो हार्ड लाइफ है उसको सरवाइव करना। 2-3 साल बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं स्टूडेंट्स को, आइदर वो लाटविया है जो कोई भी कंट्री है, तो उसको फेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम किसी भी स्टूडेंट को बिफोर सेंडिंग टू एनी कंट्री उसको प्री डिपार्चर ट्रेनिंग्स की भी टिप्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ पर किस टाइप की डिफ़िकल्टीज़ आनी है, वहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है, उसके बारे में भी हम स्टूडेंट्स को बताते हैं। तो स्टूडेंट से भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैडम मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार। तो सबसे पहले एक जनरल क्वेश्चन जो आम जनता से पूछा जाता है, आपसे भी पूछा जाएगा कि क्राउन इमिग्रेशन के बारे में आपको कहाँ से पता चला? आपके बारे में मुझे मेरी मैडम ने बताया था, सोनिया मैम ने। ठीक है, तो जो आप हमारे पास जब आने के बाद क्या आपने भी कोई क्रॉस चेक किया, बस किसी ने बता दिया आप सीधे आके अपने डॉक्यूमेंट प्रोसेस स्टार्ट किया? नहीं, मैं आके गुरविंदर सर से मिली थी, मुझे अच्छा लगा तो फिर मैंने उसी टाइम अपना अप्लाई कर लिया था। तो आपने हमारा कभी कोई सोशल मीडिया भी चेक किया? हाँ जी सर। कोई वीडियोस भी हमारी वॉच की? हाँ जी, आप तो डेली डालते हो सर। हाँ जी, डालते हैं। तो वीडियोस जो आप देखते हैं या ऑफिस का एटमॉस्फेयर देखते हैं, उसमें कोई डिफरेंट लगता हो कि हम कहते कुछ हैं करते कुछ है, ऐसा कुछ? नहीं सर, सेम ही है। कोई ऑफिस का माहौल यहाँ पर कोई मोटिवेशंस का है? बड़े बड़े वीज़े लगाए हुए हैं, बड़ी मोटिवेशंस देते हैं सारे के सारे कि नहीं जी हम आपको भेजेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा कुछ? नॉर्मल है जो जो भी ये फैक्ट बताया जाता है या बस मीठी मीठी बातें करके केस लेने की कोशिश की जाती है? नहीं सर, फैक्ट बताया जाता है। हाँ जी। तो मैं आपसे
आपसी प्रोफाइल के ऊपर आऊँगा। तो इनकी एज कितनी मैडम आपकी? मेरी 32। तो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्या है? MCA। MCA आपने की हुई है। MCA में कितने परसेंटेज हैं? 58%। कौन से साल में पास आउट है? 2018 में तो की थी। 18 के बाद देखिए इनका 6 साल का गैप भी है। तो विदाउट आइल्स अप्लाई किया था। तो जब आपने अप्लाई किया वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, एक ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके एडमिशन आ गया था या 1-2 यूनिवर्सिटीज़ में डाला था? नहीं, एक ही में किया था। कौन से प्रोग्राम में एडमिशन आया आपका? MBA में। तो आपका वहाँ पे MBA में एडमिशन आया। जब एडमिशन आया तो क्या उस यूनिवर्सिटी ने आपकी कोई रिटन एग्ज़ाम ऑनलाइन या कोई इंटरव्यू ली थी? नहीं, रिटन एग्ज़ाम तो नहीं हुआ था, ऑनलाइन इंटरव्यू हुई थी। तो इंटरव्यू लेने वाला इंडियन था या फॉरेनर था? फॉरेनर। वो क्या क्वेश्चन आप जनरल पूछते हैं? नॉर्मल नाम, आपने क्यों जाना है, लातवे क्यों। कितना के टाइम की वो इंटरव्यू होती है? 10 मिनट थी ऑनलाइन। ठीक है। तो अभी इंटरव्यू हो गई तो आपको फंड्स में भी प्रॉब्लम थी, जो आपने फंड्स दिखाने थे एम्बेसीज के लिए? हाँ जी। फिर तो उसमें भी हमने गाइड किया। हाँ जी। तो देखिए कि फंड्स में हर एक स्टूडेंट, मैंने फिर बताया 70 से 80% पेरेंट्स के पास जब उन्होंने वीज़ा अप्लाई करना होता तो फंड्स में दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। क्या हम वहाँ से बैंक लोन लें, क्या हम कोई लिमिट लें, क्या हम FD/OD करें, क्या हम सेविंग्स में दिखाएं, क्या हम GPF एक्सेप्टेबल है या नहीं है, क्या आपके म्यूचुअल फंड एक्सेप्टेबल है या नहीं है। इन सब चीज़ों के बारे में भी क्रॉस इमिग्रेशन को नॉलेज है। इवन आपके पास फंड्स नहीं है तो उसको आपने एम्बेसीज में किस वे से दिखाने हैं, इसमें भी क्रॉस इमिग्रेशन आपको टिपिकली गाइड कर सकता है। इवन इससे रिलेटेड भी हमारी एक प्लेलिस्ट है, हाउ टू शो द फंड्स फॉर द पर्पस ऑफ वीज़ा। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। इन सब चीज़ों को फ्री ऑफ कॉस्ट वॉच करें, उसके बाद डिसीजन लें कि आपने जो अपना केस है कौन से कंसल्टेंट को अप्लाई करना है। तो एम्बेसी में हमने अपॉइंटमेंट भी लेकर दी। एम्बेसी में कोई मास्टर वाले स्टूडेंट्स की एम्बेसी फीस है? नहीं है। तो उन्होंने BFS वालों ने कुछ चार्जेस लिए होंगे? हाँ जी, कितने के लिए थे? आई थिंक 2400 रुपया लिया होगा। तो आपको हमने बताया था कि इंटरव्यू नहीं आती मास्टर स्टूडेंट्स की? हाँ जी, आपने बताया था, बट मेरी हुई थी। इंटरव्यू थी। हाँ। तो वहाँ पर इंटरव्यू में क्या पूछा गया आपको? नेम पूछा था, आपने लातवे क्यों चूज़ किया, आपने फंड्स आपके अपने हैं कि आपने किसी शो करवाए हैं, हाँ। आपकी एनुअल इनकम, बस ये चीज़ें जनरल पूछी जाती हैं। वो इंटरव्यू लेने वाला इंडियंस या फॉरेनर जो इंटरव्यू लेते हैं? वो उन्होंने अपना कैमरा बंद किया हुआ था। तो आपको एक्सेंट से कुछ आइडिया होता? आई थिंक फॉरेनर थे। तो ये देखिए कि सारे के सारे टिप्स हम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करके भेजते हैं। मैडम, अगर इन केस कल वीज़ा में प्रॉब्लम आ जाती, रिफ्यूज़ होता, देन व्हाट विल बी योर सिचुएशन? तब सर नर्वस, टेंशन हो जानी। टेंशन होनी थी। टेंशन के बाद देन क्या आपने फिर अप्लाई करना था या घर में जाकर बैठ के कि नहीं अभी आपके पास आना था, फिर आपको पूछना था सर आगे क्या करना है? ठीक है। ऐसा तो नहीं था कि नहीं यार इन्होंने कोई सर्विस नहीं दी, इनको फ़ोन करते थे, फ़ोन नहीं उठाते थे, उसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, फ़ोन तो उठाते हो सर आप। ऑफिस स्टाफ के साथ जिनके साथ आपने डील किया है उनका आपको नेचर कैसा लगा? अच्छा है, भारती मैडम तो बहुत नाइस है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ बातें करते हैं, काम नहीं करते? भारती मैम को रात को 9 बजे भी कॉल कर वो उठा लेते हैं। तो अभी आते हैं सेटिंग के ऊपर। क्या आपको लगा कि हमारे ऑफिस में कि क्राउन इमिग्रेशन की यूनिवर्सिटीज़ में सेटिंग है, वो 100% एडमिशन दिलवा कर देते हैं, एम्बेसीज में सेटिंग है जी 100%, ऐसा कुछ लगा? तो खुद ही करना सारा कुछ। हाँ। इसमें स्टूडेंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है? सारा कुछ स्टूडेंट नहीं करना है। देखिए, दिस इज द फैक्ट। क्लियर करोगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं तो नहीं। देखिए, मैं 50% कहता हूँ। अभी देखिए स्टूडेंट ने खुद बता दिया कि स्टूडेंट का मैक्सिमम से मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट है। आप इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो देन एजेंट्स कुछ भी नहीं कर पाएगा। आपका कल आपको एम्बेसीज में भेजा, एम्बेसीज ने आपकी फ़ाइल के बारे में कुछ पूछ लिया, आपको उसके बारे में मालूम है, तो एजेंट कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी एजेंट की कहीं पर भी किसी भी टाइप की कोई भी सेटिंग्स नहीं है। मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, बट ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज स्टूडेंट्स मोटिवेशंस वीज़र्स दिखाते हैं बड़े बड़े चैनलों के ऊपर, ऑफिस में लगे हुए हैं, आपको मोटिवेशंस मिलता है, आप इमीडिएटली केस दे देते हैं। तो हमारे पास वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ के क्लाइंट जुड़े हुए हैं जो हमारी इस टाइप की वीडियोस देखकर हमारी ऑनलाइन सर्विस भी लेते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा हमारी टीम के साथ? बहुत अच्छा सर। अच्छा जी, बहुत अच्छा रहा जी। तो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो अगर आपने भी किसी कंट्री में जाना है और पढ़ने के लिए तो आप हमें भी संपर्क कर सकते हैं। तो लास्ट से फिर मैं दिखा देता हूँ कि ये सक्सेसफुली वीज़ा आ चुका है। अभी इनकी हार्ड जर्नी स्टार्ट होगी, क्योंकि दिस इज़ द इजी प्रोसेस। क्यों हार्ड जर्नी है? वहाँ जाकर बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, क्योंकि वहाँ पर जो एक्सपेंसेस हैं रुकेंगे नहीं। यहाँ पर तो घर में बैठे हुए खाना बना बनाया मिल रहा है,
वहाँ पर रेंट भी देना है, खाना भी बनाना है, कपड़े भी धोने हैं, जॉब भी करनी है, पढ़ना भी है। दिस इज़ द हार्ड लाइफ। इसको आपने सिस्टमेटिकली अगर लेकर चलेंगे तब आप जाकर सक्सेस हो सकते हैं फॉरेन कंट्री में। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।